दोस्तों आज मैं तलाश में हूँ 3 प्रकार की सिद्ध जड़ी बूटियों की जड़ों को, जिनका नाम है कटेरी, कंटकारी, मदार और अपामार्ग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सड़क के किनारे ये कंटकारी का पौधा दिख गया है और ये बैगनी कलर के फूल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें बहुत सारे कांटे भी लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये जो है प्रकृति का वरदान है। हम तो कहेंगे कि यह बिल्कुल संजीवनी बूटी है। तो दोस्तों आज मैं इस पौधे की जड़ को निकालूंगा और इस जड़ की औषधि तैयार करना है मुझे। और भी ढूंढेंगे दोस्तों, और भी पौधे। देखिए ये कितना शानदार है। यहाँ पर इस पौधे की जड़ को हमें खोदना है और खोद करके इसकी जड़ को निकाल लेना है। दोस्तों ये दमा और खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, साथ में अन्य भी बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद औषधि है। दोस्तों इस पौधे की जो जड़ है ना, भूख बढ़ाने तथा हजम शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। जो श्वेत कंटकारी होता है, ये तो यहाँ पर नीली कंटकारी है। श्वेत कंटकारी के जो फल हैं वो भूख बढ़ाने वाली, कृमि रोधी, सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार या ज्वर, मूत्रकृच्छ या मूत्र संबंधी समस्याओं, अरुचि या खाने की कम इच्छा, कान में सूजन आदि बीमारियों के उपचार में हितकारी है। श्वेत कंटकारी के फल का काढ़ा बुखार से राहत दिलाती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये जैसा पौधा आपको यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा सा पौधा यहाँ पर दिख रहा है। आज हम इस पौधे को जो है ले चलेंगे, उखाड़ेंगे, इसे खोदेंगे, खोद करके ले चलेंगे, इसको धुल करके इसकी जो है औषधि तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ले रखा है, देखिए खुरपा ले रखा है दोस्तों। इस खुरपे से जो है इसकी जड़ को हम खोद लेंगे और खोद करके ले चलेंगे, इसकी औषधियाँ तैयार करेंगे। दोस्तों बता दूं कि आज मैं 3 जड़ों की खोज में हूँ, अपामार्ग की जड़, कटेरी की जड़ और मदार की जड़। तो एक जड़ तो ये मुझे मिल गई है, इसको हम देखिए खोद लेते हैं इस तरह से। ऐसा खोदना है दोस्तों, ध्यान भी रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, आपके हाथ में कांटे कहीं लग ना जाएँ। तो इसको सावधानीपूर्वक देखिए, ये मैंने खोद लिया है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर इसकी जड़ आपको देखिए कितनी शानदार इसकी जड़ है और इसकी पत्तियाँ भी हैं। ये पूरा जो है पौधा है। और आपको बता दें दोस्तों कि इसकी सिर्फ जड़ें ही नहीं, इसके फल, फूल, पत्ती और इसके पांचांग, जड़, तना सभी फायदेमंद है। यहाँ फल भी लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके फल भी लगे हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे बैगन की तरह जो है इसके फल यहाँ पर उगे हुए हैं। दोस्तों यह प्रकृति का वरदान है, संजीवनी बूटी है दोस्तों। आप इसको कहीं भी ये मिल जाए तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप इस कंटकारी या कटेरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देखिए इसके फल दिख रहे हैं और यहाँ पर बैगनी कलर के जो है इसके फूल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज मैं इसको ले चल रहा हूँ और आप इसकी औषधि तैयार करूँगा और साथ ही आपको बताऊँगा कि आप इसका उपयोग कैसे करें और किन बीमारियों में ये लाभदायक है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर पहला जो हमारा जड़ है कंटकारी, कटेरी, इसे दुर्लभा लक्ष्मणा भी कहते हैं, मैंने इसको यहाँ से खोद लिया है। और अब चलते हैं, देखिए दूसरी जड़ भी हमें मिल गई है, ये है अपामार्ग। अपामार्ग जिसे चिचड़ी, लटजीरा कहते हैं, ये है अपामार्ग। अपामार्ग की जड़ दोस्तों पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोग जो है इस आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करते हैं। देखिए इसमें फल भी लगे हैं, लंबे लंबे आप इसको देख रहे हैं, जीरा के समान इसके फल हैं, इसीलिए इसका नाम लट जीरा भी है। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसकी पत्तियां भी हैं, तने भी हैं और इसकी जड़ को भी मैंने दोस्तों हाथ से खींच करके उखाड़ लिया है। इसमें मैंने लोहा नहीं लगाया है, ठीक है, इसमें हमें लोहा नहीं लगाना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। तो यहाँ दोस्तों हमें 2 जड़ें तो मिल गई हैं, देख पा रहे हैं आपको, कंटकारी की जड़ और ये अपामार्ग की जड़। अब हम तलाश करते हैं तीसरी जो जड़ है हमारा, देखिए ये मदार, ये आक है मदार। जो आपको मालूम है कि मदार जो है शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय है दोस्तों। इसमें जो है दूध निकलता है, इसकी पत्तियों को जब तोड़ते हैं तो इसमें दूध निकलता है। देखिए यहाँ पर फला फूला पौधा है, बिल्कुल इसके फूल भी निकले हुए हैं और इसकी पत्तियाँ भी आपको देख रहे हैं। यहाँ पर इसको हमें खोदना है, खोद करके इसकी जड़ को हमें निकालना है। और आज हम इन तीनों की जड़ों के बारे में आपको बताएंगे, इन पौधों के बारे में बताएंगे कि इनकी क्या क्या औषधीय गुण हैं, किस प्रकार से जो है आप इन्हें बीमारियों में किस प्रकार आप इनका प्रयोग करें। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप हर बीमारी के लिए आप एलोपैथिक इलाज कीजिए। हमारे प्रकृति ने जब हमको इतनी ढेर सारी चीज़ें दे रखी हैं तो हम क्यों ना उनका उपयोग करें। तो हम इस खुरपे की सहायता से देखिए यहाँ पर हमने एक जड़ निकाल लिया है, आप देख पा रहे हैं, और हमें एक जड़ और भी निकालना है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप पौधे को, और इसकी पत्तियां हैं, पत्तियों को तोड़ने पर इसमें जो दूध निकलता है दोस्तों, वो दूध ही बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही इसकी जो जड़ें हैं, जड़ का जो है भस्म भी बनाया जा सकता है, जड़ का चूर्ण भी बनाया जा सकता है, तरह तरह से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम खोद लेते हैं, एक बड़ी जड़ खोद लेते हैं ताकि हम उसका जो है सही ढंग से चूर्ण बना सकें और उसका उपयोग जो है कर सकें, इसको भस्म के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही पौधे हमें आज प्राप्त हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा मदार या आक है, आक की जड़ भी हमने निकाल लिया है। और अब चलते हैं तीनों को जो है यहाँ पर दोस्तों
अच्छे से धुल लेते हैं। धुलने के बाद फिर इनकी औषधियाँ हम जो है तैयार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी तलाश पूरी हुई। अब चलते हैं इन तीनों ही जड़ी बूटियों को धुलते हैं और धुल करके आपको बताते हैं कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और इन्हें कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अब सावधानी पूर्वक जो है इनकी जड़, तना, पत्ती, फल, फूल सबको अच्छे से धुल लेते हैं, क्योंकि ये खुले वातावरण में रहती हैं तो इसमें बहुत सारे धूल कण और मिट्टी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होती हैं, तो इन्हें अच्छे से धुल लेना है, ताकि जो है जब हम इनका इसे सुखा करके कूट करके चूर्ण बनाएं तो कोई भी अशुद्धियां हमारे शरीर में ना जाएं। तो दोस्तों, इसकी जड़ आप देख पा रहे हैं, ये कंटकारी का जो पौधा है इसको हमने अच्छे से यहाँ पर धुल लिया है। ठीक है, इसकी जड़ को धुल लिया है और जो है इसका उपयोग करेंगे। इसे हम सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसे कूट पीस करके जो है इसका पाउडर बनाएंगे और इसका उपयोग कैसे करना है हम आपको अपनी वीडियो में आगे इसके बारे में बताएंगे। फिर दोस्तों, ये हमने ले रखा है अपामार्ग की, देखिए लंबी सी जड़ है और तना भी आपको इसमें दिख रहा है। साथ में दोस्तों इसमें पत्तियां भी हैं और जीरे के समान इसमें फल भी लगे हुए हैं, यानी कि सारी चीज़ें हैं। ये कंप्लीट पौधा है। इसको भी धुल करके हम अच्छे से इसे सुखा लेंगे और सुखा करके इसे भी कूट पीस करके हम पाउडर बना लेंगे। और तीसरी चीज़ें जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमारा आक है मदार। मदार की जड़ को भी हम अच्छे से धुल लेते हैं, इसकी पत्तियों को धुल लेते हैं कायदे से जो है, क्योंकि पत्तियों में बहुत सारे धूल कण पड़े होते हैं, तो अच्छे से इसे साफ कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका ताज़ा प्रयोग करना है तो आप इसकी पत्तियों को जब तोड़ेंगे ना तो उसमें से एक प्रकार का दूध निकलता है। देखिए, ये हमने तोड़ के आपको दिखा दिया। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये सफ़ेद दूध आपको इस तरह से निकलेगा। आप इस दूध का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसे कैसे प्रयोग करना है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको आज अपने स्वास्थ्य के लिए एक वरदान मिलेगा। ये तीनों ही चीज़ें आपके आसपास मौजूद हैं, आप इनका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा पहला आयुर्वेदिक पौधा है जिसे कंटकारी, कटेरी या भटकटैया कहते हैं, इसके क्या औषधीय गुण हैं, इसका प्रयोग कैसे करें। दोस्तों, आयुर्वेद में कंटकारी बहुत उपयोगी जड़ी बूटी है और व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, अस्थमा और ऐसे कई श्वसन मार्ग से जुड़ी स्थितियों के इलाज में किया जाता है। 10 जड़ी बूटियों के समूह यानी 10 मूल में से एक कंटकारी यानी कटेरी भी है। कंटकारी का मतलब होता है जो गले के लिए अच्छी हो। ये लैरिंजाइटिस और गले में खराश आदि समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी स्वास्थ्य के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है और उसमें कटेरी का क्या योगदान है। कटेरी जड़ी बूटी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, पहले आप ये जान लीजिए। इस जड़ी बूटी का पूरा पौधा, जड़ और फल उपयोग में लाया जाता है। इसका पाउडर 1 से 3 ग्राम और काढ़ा 40 से 80 मिलीलीटर लेना सुरक्षित रहता है। मरीज की स्थिति और बीमारी के आधार पर इस जड़ी बूटी का रूप और खुराक निर्धारित की जा सकती है। तो दोस्तों, आज जो मैं पौधा लाया हूँ, मैं इस पौधे का जो है इसको सुखा करके इसका पाउडर बना लूँगा और उस पाउडर से आप कभी भी किसी भी समय आप उसका काढ़ा बना करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कटेरी बूटी को रस के रूप में लेने पर इसका स्वाद कसैला और कड़वा होता है। ये हल्की, सूखी और तीक्ष्ण होती है। भोजन के अनुसार कटेरी का फल स्वाद में कसैला होता है और इसका गर्म प्रभाव रहता है। ये पाचन अग्नि को उत्तेजित करती है और डिस्पेनिया एवं खांसी का इलाज करती है। इससे राइनाइटिस, दर्द, असंतुलित वात एवं कफ दोष और बुखार का इलाज भी होता है। दोस्तों, ये जो कटेरी है इसके जो स्वास्थ्यवर्धक लाभ ये हैं, कंटकारी के रस के साथ शहद लेने पर डिसूरिया यानी पेशाब करने में दिक्कत की समस्या का इलाज हो जाता है। खांसी के लिए कंटकारी सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी है। गर्म प्रभाव और कसैले स्वाद के कारण कटेरी कफ और वात को ठीक करने का गुण रखती है। ये प्राकृतिक रूप से पाचन में सुधार लाकर पाचन तंत्र को मजबूत करती है। सांस से जुड़े विकारों को दूर करने के लिए व्यापक रूप से कटेरी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है दोस्तों एनोरेक्सिया, भूख न लगना, बुखार, वात दोष में असंतुलन के कारण हुए विकारों में अत्यधिक खुजली, त्वचा रोग, पेट में कीड़े, हृदय विकारों, शीघ्र स्खलन आदि समस्याओं के इलाज में कटेरी उपयोगी है। इसके बीज मासिक धर्म और प्रसव से होने वाले दर्द को कम करने में मदद करता है। इससे मोटापा घटाने और शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी फ़ायदा मिलती है। दोस्तों, कटेरी का उपयोग कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसके जो है पौधे को सुखा लीजिए, सुखा करके इसके फल और स्पेशली इसकी जड़ों को सुखा लीजिए, ठीक है। और सुखाने के बाद उसे कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनाने के बाद आपको जब भी इस प्रकार की समस्याएं हों तो आप उसे जो है सुबह या शाम आप जो है ले सकते हैं। जैसे मात्रा भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो इसका जो है काढ़ा लेना है तो कितना लेना है। काढ़ा आपको 40 से 80 मिलीलीटर लेना है और अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी हमारी औषधि है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपामार्ग। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अपामार्ग एक बहुत ही गुणी औषधि है। इसे औषधियों का बाप भी कह सकते हैं।
जिसका वर्षों से आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपामार्ग के उपयोग से विकारों को ठीक किया जाता है, बीमारियों की रोकथाम की जाती है। आप दांतों का रोग, घाव सुखाने, पाचन तंत्र विकार, खांसी, मूत्र रोग, चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों में अपामार्ग का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अपामार्ग का पौधा हर जगह मिल जाता है और इसके क्या औषधीय उपयोग हैं, यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों बता देंगे कि अपामार्ग दो प्रकार का होता है, लाल अपामार्ग और सफ़ेद अपामार्ग। तो अभी जो मैंने आपको पौधा दिखाया था दोस्तों, वो था हमारा सफ़ेद अपामार्ग। अब बात करते हैं दोस्तों कि अपामार्ग का हम प्रयोग कैसे करेंगे। दोस्तों बता दें कि अपामार्ग के 2-3 पत्तों के रस में रुई को डुबोकर फोया बना लें। इसे दांतों में लगाने से दांत दर्द ठीक हो जाता है। अपामार्ग के गुण की ताज़ी जड़ से रोजाना दातून करने से दांत के दर्द तो ठीक होते ही हैं, साथ ही दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह से बदबू आने की परेशानी भी ठीक होती है। इस दातून के प्रयोग से दांत अच्छी तरह साफ होते हैं। दोस्तों अपामार्ग से चर्म रोग, फोड़े फुंसी और गांठों की बीमारी में भी फायदा होता है। इसके पत्ते को पीस कर लगाने से फोड़े फुंसी आदि चर्म रोग तथा गांठ के रोग भी ठीक होते हैं। अपामार्ग के प्रयोग से ठीक होती है मुंह के छाले की परेशानी। अपामार्ग के गुण मुंह में संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। इसके लिए अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से मुख पाक या मुंह के छाले की परेशानी ठीक होती है। अपामार्ग के इस्तेमाल से भूख अधिक लगने की समस्या में भी लाभ होता है। भस्मक रोग, अधिक भूख लगने की बीमारी को कहते हैं। इसमें खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है और शरीर एक जैसा ही रहता है। तो अपामार्ग के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें। इससे या 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर खिला देने से भस्मक रोग अथवा अधिक भूख लगने की समस्या ठीक होती है। इसके बीजों को खाने से अधिक भूख लगना बंद हो जाती है। दोस्तों अपामार्ग के बीजों को कूट छानकर महीन चूर्ण करें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। इसे 3 से 6 ग्राम तक सुबह शाम जल के साथ प्रयोग करें। इससे भस्मक रोग में लाभ होता है। 2 ग्राम अपामार्ग की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से पेट के दर्द ठीक हो जाते हैं। आँख की बीमारी में भी लाभदायक है अपामार्ग का प्रयोग। 2 ग्राम अपामार्ग की जड़ के रस में 2 चम्मच मधु मिलाएं। इसे 2-2 बूंद आँख में डालने से आँखों के रोग ठीक हो जाते हैं। आई फ्लू, आँखों में होने वाला दर्द, आँख से पानी बहने, आँख लाल होना, रतौंधी आदि विकारों में अपामार्ग का प्रयोग उत्तम परिणाम देता है। दोस्तों अपामार्ग की जड़ को साफ करके थोड़ा सा सेंधा नमक मिले हुए दही के पानी के साथ घिसें। ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन में घिसें। इसे काजल की तरह लगाने से इन रोगों में लाभ होता है। कटने छिलने पर भी तुरंत रक्तस्राव को रोकता है अपामार्ग। अपामार्ग के 2-3 पत्तों को हाथ से मसलकर या कूटकर रस निकाल लें। उसके रस को कटने या छिलने वाले स्थान पर लगाने से खून का बहना रुक जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अपामार्ग और भी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। पुराना अगर कोई घाव है तो उसमें भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। खुजली में लाभ देता है। ठीक है दोस्तों, अपामार्ग के पांचांग से बने काढ़े को जल में मिलाकर स्नान करने से खुजली जो है वो ठीक हो जाती है। श्वसन तंत्र विकार है उसमें भी ठीक करता है। दमा को ठीक करता है। खांसी में अपामार्ग का सेवन लाभदायी है। दोस्तों इसके साथ ही जो है आपको बताना चाहेंगे कि बलगम वाली जो खांसी है उसको भी अपामार्ग बिल्कुल ठीक कर देता है। बुखार उतारने के लिए आप अपामार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। हैजा में भी अपामार्ग जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। पेट का अगर कोई रोग है तो उसमें भी अपामार्ग बहुत ही फायदेमंद औषधि है। खूनी बवासीर है दोस्तों, खूनी बवासीर में भी यह बहुत लाभ पहुंचाता है। 10 से 20 ग्राम अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को चावल के धोवन के साथ पीस छान लें। उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाने से पित्तज या कफज विकारों के कारण होने वाली खूनी बवासीर की बीमारी में लाभ होता है। साथ ही दोस्तों पथरी की बीमारी में भी यह लाभकारी है। अपामार्ग की 5 से 10 ग्राम ताज़ी जड़ को पानी में पीस लें। इसे घोलकर पिलाने से पथरी की बीमारी में बहुत लाभ होता है। यह औषधि किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। किडनी में दर्द के लिए यह औषधि बहुत ही कामगार है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं जो है कि ये जो हमारा मदार है, आक है, उसके क्या औषधीय गुण हैं। दोस्तों जो आक होता है ये एक दुर्लभ प्रजाति है। औषधीय गुण दंत पीड़ा, मिर्गी, कर्णशूल, श्वास रोग, खांसी, रक्त, अतिसार, अपच, पीलिया, भगंदर, नाड़ी घाव, मूत्र रोग, उकवत, बाझपन, लकवा, गांठ एवं वात, दाद खाज, पाँव में छाले और अन्य तमाम रोगों में मदार का प्रयोग किया जाता है। नुस्खा यह है कि दांत में दर्द होने पर मदार का दूध और घी बराबर मात्रा में लें और उसे जो है लगा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो अपामार्ग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत पाया जाने वाला अकवन या आक या मदार भले ही विषैला पौधा है पर यह विभिन्न रूप में 1 दर्जन से अधिक रोगों की अचूक दवा है। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर DP सिंह ने बताया कि मदार जो है वो एलेक्लेपेडेसिया कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम कोलोट्रोपिस प्रोसेरा है।
इसके दूध में विष की मात्रा होने के चलते बिना जानकारी के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको इसकी जब जानकारी होगी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी औषधीय गुण है कि ये दंत पीड़ा, मिर्गी, कर्णशूल, श्वास रोग, खांसी, रक्त, अतिसार, अपच, पीलिया, भगंदर, नाड़ी घाव, मूत्र रोग, उकवत, बाझपन, लकवा, गांठ एवं वात, दांत खाज, पाँव में छाले और अन्य तमाम रोगों में जो है ये लाभकारी है। दांत में दर्द होने पर मदार का दूध और घी बराबर मात्रा में मिला लें, इसमें रुई का फाहा डुबा लें, इस फाहे को दांत के पास रख लें, दर्द अवश्य दूर होगा। दाद से मुक्ति के लिए मदार के दूध और शहद की बराबर मात्रा मिलाकर दाद वाले स्थान पर लगा लें। कान में दर्द होने पर मदार की पीली पत्ती को घी में चुपड़कर आग पर सेंक लें, बाद में इसका रस निकालकर कान में डालें। हर तरह का दर्द तुरंत खत्म होगा। मिर्गी के उपचार के लिए सफ़ेद आक का फूल 1 भाग और पुराना गुड़ 3 भाग लें। फूल को पीसकर गुड़ में मिलाकर चने के दाने के आकार की गोली बना लें। एक गोली सुबह शाम लेने से मिर्गी का समूल नाश होना तय है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ये जो अपामार्ग का जो दूध है वह भी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों अगर जोड़ों में दर्द है तो यदि आप जोड़ों की समस्याओं से परेशान रहते हैं तो प्रभावित जगह पर आग की यानी मदार की पत्तियों को बांधें। इसमें जलन सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो गठिया और संधि शोथ जैसी प्रदाह संबंधित बीमारियों के इलाज में उपयोगी हैं। दोस्तों आग का जो ये पौधा है मदार का, ये त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। चेहरे के दाग धब्बों का इलाज करने के लिए 3 ग्राम हल्दी को आग के पौधे के दूध के साथ मिलाकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इससे खुजली से छुटकारा पाने में मदद मिलती है और विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों का इलाज हो सकता है। अगर पाइल्स है अर्थात बवासीर की समस्या है तो आप बवासीर की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको आग का उपयोग करना चाहिए। बवासीर का इलाज करने के लिए इस जड़ी बूटी का उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इलाज के तौर पर बाहरी रूप से आग के दूध को बवासीर की मस्सों के ऊपर लगाएं। शरीर में कहीं भी अगर घाव है तो घाव भरने में भी यह सहायक होता है आपका मदार। इस पौधे के दूध को निकालें। अब इस दूध में हल्दी को मिक्स करें और त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर इस पेस्ट को लगाएं। इसके अलावा आप घाव पर मदार की पत्तियों को गर्म करके लगा सकते हैं। दोस्तों दांत दर्द में भी फायदेमंद है। यदि आप दांतों की किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो आपको मदार का उपयोग करना चाहिए। दांत दर्द से राहत पाने के लिए आग के दूध को मसूड़ों पर लगाएं। पाँव के अगर छाले हैं तो पैर में छाले हों तो आग के पौधे के रस का उपयोग करें। पैर के छालों को ठीक करने के लिए छालों के ऊपर जो है आग का दूध लगाएं, इससे तुरंत राहत मिलेगी। आपको जैसा मैं दिखाया दोस्तों कि यहाँ पत्तियों में दूध निकलता है, इसके दूध का प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। हैजा के इलाज के लिए इस पौधे की जड़ की छाल को अच्छे से साफ करें, इन्हें सुखाकर इसका चूर्ण तैयार करें। अब इसमें अदरक का रस और काली मिर्च का चूर्ण मिला लें। इस मिश्रण से मटर के आकार की गोलियां बनाएं और हर 2 घंटे बाद एक गोली 1 चम्मच पुदीने के रस के साथ लें, इससे ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये बाझपन भी दूर करता है, कान की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये तीनों ही जो जड़ी बूटियाँ आज मैं ले आया हूँ जिनकी औषधियाँ मैं तैयार करूँगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। प्रकृति में आपको कहीं भी ये मिल जाए तो आप इन्हें ज़रूर ले लीजिए और आप इनका उपयोग कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी लिंक दे रखे हैं, आप वहां पर जा करके किसी भी चीज़ से हमसे जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप से जुड़िए, आप टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए, आप फेसबुक से जुड़िए, फेसबुक पेज से जुड़िए, जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने संवाद स्थापित कर सकते हैं।